बहुत विशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञा यथा स्यात् तेन बहुपटव इत्यत्र सर्वं कुशलमस्ति भगवत्सेवा भवति। और अभी नीरज अभी रुके की बहुपट शब्द से चित्सरे पुनर्दसी प्रकृति विशिष्ट से अंतोदाता। तो बहुपटु में उकार को अंतोदात होगा जब जस का लुप्त हो जाएगा, प्राथमिक संज्ञा होगी जस का लुप्त हो जाएगा, टकार उत्तरवर्ती उकार उदात होगा। इसके बाद गुणावादी होने पर टकार उत्तरवर्ती अकार उदात, अन्यथा वकार उत्तरवर्ती अकार उसको उपोत्तम को नहीं होगा। अंत के समीप में जो टकार उत्तरवर्ती अकार है सत्य उदात सत्याम यदि बहुपट जस इसकी प्राथमिक संज्ञा न हो, इससे पूर्व भाग पर देना चाहिए। यत्र संघाते मैंने बहुपट जस कारक संघात, ये संघात से पूर्व भाग बहु वो पद नहीं, इससे नियम को क्षव प्रवेशा समास ग्रहणेन अव्यावृत्या एक समुदाय से पूर्व रूपेण प्राथमिक संज्ञा भविष्यति। सत्याम प्राथमिक संज्ञायां जस विभक्तिर्लुग् भवति बहुपट है कि नहीं इति स्थिते चिता सूत्रेण प्रकृतिकस्य पुनर्जस गुण आवादेशी करते टकारोत्तरवर्ती अकार से उदाहरण यहाँ तक आगे तो और तद्धित के विषय में नीचे चल रहा था। तत्र पूर्व भागस्य भत्वात् पूर्व भागः पदम इति च तो हो गया जन्मवान में जन्मन तु मतो अस्त संघातस्य पूर्व भागः जन्मन तु इति पदम तत् संघातस्य प्राप्ति या समुदाय से देती नहीं होगी, इसलिए उसने कह दिया तत्प्रकृतिक उत्तरस्थ प्रत्यय नहीं पूर्व भागः पदम इत्यत्र पूर्व पद शब्देन पदसंज्ञा का ग्रहणं कहा या भसंज्ञा हो गया। उत्तरस्तु प्रत्यय न ऐसा उपलक्ष करते हैं। तो यत्र संघाती पूर्व भागः पदम उत्तरस्तु प्रत्यय न मतलब प्रत्यय ही है, इससे व्यावृत्ति होगी, ये समुदाय नहीं है। और उत्तरस्तु तत्प्रकृतिक प्रत्यय न राजायान के लिए हो गया। हेलो आप बहुत किए इसलिए यूं ही समझ सब गए तो नहीं, पानी बहुत था आया ननु अत्र पक्षे गवित्ते माह इत्यादौ दोषः गवित्ते गो इति अयमा गो इति यहाँ पर जो है दोष है क्योंकि संघाती पूर्व भाग दो पद नहीं है, अतः अस्त समुदाय से नियम को क्षव प्रवेश गो इत्यादि नाम सुबंधत्वाभावेन पदत्वाभावात्। फिर कहा वृषण मधु वृषण वसु में आएगी नहीं अपर पक्षे में यत्र संघा अर्थवती संघाते पूर्व भागा पदम उत्तरस्तु तत्प्रकृति प्रत्यय संघात प्राप्ति संज्ञा तेन वाक्य सुना ऐसा नियम मानने पर वो अवित्य कवित्य माह में दोष है कि पूर्व भागा और हाँ पूर्व इसलिए तो दोष है क्योंकि नियमेन अव्यावृत्ति नियम उत्सव प्रवेश है अस्त समुदाय से, अतः पूर्व सूत्र प्राथमिक संज्ञा भविष्य है कि नहीं। एक इस नियम में ये दोष अभी नहीं हटा पाए और तो सब धीरे धीरे हटा दिए, ये दोष रह गया। और वृषण वसु में क्या कह रहे हैं भावात की बात कहा वृषण वसु इत्यादि समासे पूर्व भागस्य वृषण वस्वस्वयो करके सूत्र छंद में है मैंने वृषण वसु वृषण वसु वृषणस्व। हेलो हाँ कौन वृषण वस्वस्वयो मैंने वसु और अश्वोत्तर में हो तो वृषण की संज्ञा हो तो समास करो वृषण वसु में वृषण बहुव्रीहि है क्या कैसा समास किया वृषण वसु यस्य वृषण वसु यस्य वृषण वसु है कि नहीं और वृषण वस्वस्वयो और असु में वृषणस्व है कि नहीं वृषणस्व और वृषण वसु में बहुव्रीहि समास बहुव्रीहि है लेकिन हाँ चलिए वो तो समास होगा तभी तो पूर्व दोनों पद बनेंगे। तो वृषण वसु यस्य असौ वृषण वसु है कि नहीं वृषण अश्व यस्य असौ वृषणस्व। तो वृषण सु वसु सु ये समुदाय हो गया, इस समुदाय में वसु उत्तर पद रहने पर वृषण की भाग संज्ञा तो पद संज्ञा नहीं हुई। तो यत्र संघाते पूर्वो भागा पदम नहीं हुआ, यत्र संघाते पूर्व भागा पदम नहीं हुआ, समझाए कि नहीं। इसलिए पूर्व भाग पद घटित तेन साजात्य नियामक का नहीं ले सकते, व्यविचार दे रहा यहाँ व्यविचार से था पूर्व भाग पदम साजात्य नहीं, हाँ नहीं ले पूर्व भाग पद घटित तेन साजात्य नहीं ले सकते। यत्र यत्र समासा समासा तत्र सर्वत्र पूर्व भाग घटिता ये नहीं कह सकते क्योंकि वृषण वसु वस्त्र समासो भी देती पूर्व भाग पद घटित व्यविचारा
अतः पूर्वभाग पद घटितत्वेन जो है साजात्य नहीं ले सकते। क्यों? नियामक सजातीय अपेक्ष नियम होता है। नियामक कौन है? समास। इसने कहा समास सभेद हमेशा पूर्व भाग पद से घटित होता है, लेकिन यहाँ पर भूषण वस्तु में पूर्व भाग पद से घटित समास के विचार, इसलिए पूर्व भाग पद घटित जो नियम है ये समास का सजातीयापेक्ष नियम नहीं है। अतः ये नियम नहीं कर सकते, न व्याप्ति। अतः कवितेमा इत्यादि लक्ष्या सिद्धि ही एवं से नियम जो है नियामक सजातीयापेक्ष से नियम से असंभवात यत्र संघाते पूर्व भाग एवं भूतः पूर्व भाग पद घटिता यह नियम स नियम समीचीनो नाथ। समझ में आता है कि नहीं? हाँ, मैंने वृषण वसु में तो समास की प्राप्ति संज्ञा करनी है वहाँ, लेकिन बस इतने हैं कि नियामक सजातीयापेक्ष नहीं व्यभिचार बैठा है। नियम कुक्षी में वो भी नहीं आएगा, तो नियम कुक्षी में नहीं आया तो व्यावृत्ति नहीं होगी, प्राथमिक संज्ञा तो सिद्ध है। किंतु व्यभिचार ये हो गया कि समास का पूर्व भाग पद घटितत्व के साथ व्यभिचार। इन्होंने कहा समास जो है हमेशा पूर्व भाग पद घटित ही होता है, नहीं क्वचित समासा पूर्व भाग पद घटितम मने अब व्यभिचरति है कि नहीं, यहाँ व्यभिचरति। इसलिए अयम नियमः पूर्व भाग पद घटित युक्त नियमः न समास सजातीय है कि नहीं, इसलिए व्यभिचारा। अतः इस प्रकार का नियम नहीं कर सकते कि यत्र संघाते पूर्व भागा पदम तत्प्रकृतिक प्रत्यय उत्तरस्व प्रत्यय तत्प्रकृति, ये सब जो बनाए हो ये सब दूषणग्रस्त है, आया कि नहीं। अतः नियम मूलोक्त नियम न समीचीन तस्मात् नियम स्वरूपम वद, इसलिए जो कहा था नियम स्वरूपम आह न समीचीन तस्मात् नियम स्वरूपम नियम शरीरम इदानीम वद, क्या होगा? वृषण्वसु इत्यादि समास से पूर्व भागस्य भक्तेन तत्साजात्येन पूर्व भागपदम् इत्यर्थ लाभः संभवस्य। लगा कि नहीं? मने नियामक साजात्येन पूर्व भाग पद घटितत्व का लाभ नहीं होगा, तो पूर्व भाग पद घटित नियम नहीं हो सकता, आएगा नहीं। इसलिए ऐसा नियम बनाओ जो नियामक सजातीय अपेक्ष हो, जिसमें सब कुछ चीजें आ जाए। इसलिए रुचेर आह, इसी अरुचि से, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी का जो नियम था यत्र संघाते पूर्वो भागः पदम, वो नियम ठीक नहीं है। गवित्यम इत्यादि लक्ष्या सिद्धि किंच व्यभिचार है कि नहीं, समास व्यभिचरित नियम है, नियामक के सजातीयापेक्ष नहीं है। अतः दोष तस्मात् मूलोक्त नियम समीचीनो नास्ति इत्यरुचेर आह इदानीम द्वितीयम नियम स्वरूपम वक्ति भट्टोजी दीक्षिता। इसलिए यद्वा लिखा, दूसरा नियम बता रहे हैं। प्रकृति प्रत्यय भावानापन्न संघात विषय तो प्रकृति प्रत्यय, अब दूसरा बना दिया, प्रकृति प्रत्यय भावा अनापन्न संघात तात्पर्य संज्ञा से समासस्ते तेन वाक्यस्य न, ये दूसरा नियम। वहाँ यत्र संघाते सामान्य कर दिया था, यहाँ कहा प्रकृति प्रत्यय भावा अनापन्न है कि नहीं, प्रकृति प्रत्यय भावापन्न भिन्नत्वम प्रकृति प्रत्यय भावा अनापन्न, क्योंकि अन्ना आपन्न अनापन्न मने प्रकृति प्रत्यय भावापन्न भिन्न, तो प्रकृति प्रत्यय भावा अनापन्न संघातस्य प्राथमिक संज्ञा प्रकृति प्रत्यय भावापन्न भिन्न ही प्रकृति प्रत्यय भावा अनापन्न, समझ आएगी नहीं। तो पहले हमें प्रकृति प्रत्यय भावापन्न को जान ली, फिर तद भिन्न को जान ली, तद भिन्न को स्वयं जान ली, जहाँ लक्षण नहीं जाएगा वही प्रकृति प्रत्यय भावानापन्न हो जाएगा। तो प्रकृति प्रत्यय भावापन्न क्या है? तो प्रकृति प्रत्यय भावापन्न कहते हैं प्रत्यय विशिष्ट जो समुदाय होता है उसको प्रकृति प्रत्यय भावापन्न कहते हैं। प्रत्यय विशिष्टत्व प्रकृति प्रत्यय भावापन्न, वैशिष्ट्य स्वघटितत्व है कि नहीं, वैशिष्ट्य स्वघटितत्व, स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्याश्रय घटितत्व, स्वविशिष्टा घटितत्व, तत्र वैशिष्ट्यम स्वेतरत्व, स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्याश्रयतरत्व। ये लगा जोड़ेंगे तब ये ग्रंथ लग जाएगा, कहीं लिखा होगा, हम लोगों को पढ़ाया जाता था उसमें। लेकिन गुरुजी तो कहते थे कि ये भी हटा दोगे तो सामान्य भी बन जाएगा, जो प्रत्यांतरादि का लक्षण है वही प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय भाव। तो निष्ठ चर्मावयवता निरूपक जाना है। राजनगत कहने को मतलब राजनगत ये प्रकृति प्रत्यय भावापन्न है, अब समुदाय तद भिन्न है,
ये लक्षण नहीं जाएगा। कौन प्रत्यंतदादि वाला? प्रत्यय विशिष्टत्व स्वनिष्ठ मैंने स्वनिष्ठ शर्मातावयतानुरूप ये नहीं जाना है। यही जो है प्रकृत प्रत्यय भावानापन्न होगी, जो जिसमें जाएगा वो प्रकृत प्रत्यय भावापन्न होगा। लेकिन ये भी एक परिष्कार है, इसको भी बताया जाता था। स्वघटितत्व स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्याश्रय घटितत्व स्वविशिष्टा घटितत्व तंत्र वैशिष्ट्यम स्वेतरत्व स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्याश्रय तरत्व है कि नहीं? इति संबंधेन प्रत्यय विशिष्टत्व प्रकृति प्रत्यय भावापन्न। राजनगस में पहले किसी जगह घटा लेते हैं, जैसे राजनगस है, मन अगर आज्ञा प्रयोग बनाना है तो राजनगस ये प्रकृति प्रत्यय भावापन्न है। पहला संबंध है प्रत्यय विशिष्टत्व, प्रत्यय से गस पकड़ लिया। स्वघटितत्व माने गस घटित हो गया, राजनगस समुदाय में चला गया, पहला संबंध गया कि नहीं? स्वघटितत्व गतम। दूसरा है स्वनिष्ठ विधेयता माने गस निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता किसमें गई? राजन। तदाश्रय राजन हुआ, तद घटितत्व ही चला गया। दो संबंध चला। हमें कुछ पानी की जरूरत है, ये भी सूख रहा है तो इसकी भी जरूरत है। तो ये थोड़ा थोड़ा ले लूंगा, चाय मिला बैठो पढ़ो। समझ में बात आ गई? तो पहला संबंध क्या? स्वघटितत्व स्वमनेगा तद घटितत्व चला गया, राजन। स्वनिष्ठ विधेयता निष्ठा विधेयता विधेयता निरूपित उद्देश्यता किसमें गई? राजन में। उद्देश्यता का आश्रय राजन हुआ, तद घटितत्व समुदाय में चला गया। दो संबंध। तीसरा है स्व विशिष्टा घटितत्व है कि नहीं? तो स्व से विशिष्ट जो है पुरुष हो जाएगा, क्योंकि स्वेतरत्व प्रत्यय तरत्व भी चला गया पुरुष में। विशिष्ट कोई उदासीन बने पुरुष आदि हो गए, हमने पुरुष को पकड़ ली। तो स्व पहला है स्व विशिष्टा अघटितत्व, स्व से विशिष्ट होगा, उससे अघटित इसको होना चाहिए। तो स्व कौन हो गया? प्रत्यय। गस तदि तरत्व किसमें गया? पुरुष आदि में, पुरुष में चला। फिर है स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्याश्रय राजन में, तदि तरत्व किसमें गया? पुरुष में गया। तो स्व विशिष्ट कौन हो गया? पुरुष हो गया। तद अघटितत्व हो गया राजन गस है कि नहीं? इससे ये हो गया प्रकृति प्रत्यय भावापन्न। अब तदभिन्न कौन हो गया? पूरा समुदाय। राजनगस पुरुषु ये समुदाय प्रकृति प्रत्यय भावा अनापन्न। ऐसे संघात की प्राथमिक संज्ञा होगी तो समास की ही होगी। ये समास है इसकी हो जाएगी, बाकी की नहीं होगी। राजा भी प्रकृति प्रत्यय भावा अनापन्न ही हो, अनापन्न ही हो, क्योंकि स्वनिष्ठ विधेयता उतनी में उद्देश्यता जाने नहीं, पहले नहीं जाएगी। समझ में कि नहीं? ईयान निष्ठ जो विधेयता है तद निरूपित उद्देश्यता का आश्रय ही नहीं है राजा, बात में कि नहीं? तो उद्देश्य आश्रय घटित तो गया ही नहीं, इससे वो भी प्रकृति प्रत्यय भावापन्न नहीं, तद भिन्न है। चला गया, वृषण वस्तु में चला गया, वृषण वस्तु में चला जाएगा। जैसे राजनगस पुरुषु में गया उसी तरह वृषण वस्तु में चला गया, समाप्ति है, आया कि नहीं? तो इस तरह से इसमें चला। गोवित्य गवित्य माह में आई है, कौन है? अब गो इति अयम गो इति अयम तो इदम भावानापन्न समुदाय चला गया, माने अनापन्न तो चला गया, नियम कुछ ही में आ गया। भाई कोई वहां प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय विशिष्ट नहीं ना हुआ, है कि नहीं? यदि हम गो इति अलौकिक में डाल दें गो इति इदम सु भी करें तो सु को पकड़ेंगे तो स्वघटितत्व भर जाएगा। तन निरूपित विधेयता उद्देश्याश्रय घटितत्व भी जाएगा, इदम से घटित है। अयम वाला बाद जो है उसको पकड़ लिया। अरे गो इति इदम सु फिर आ, समझे कि नहीं? तिप भी पकड़ सकते, हाँ तिप भी पकड़ सकते हैं, कोई एक प्रत्यय तो वहाँ ही है, उनको पकड़ सकते हो, तो स्वघटितत्व हो गया। अब स्वनिष्ठ विधेयता आश्रय जो इदम में जाएगा, इदम में गया है कि तदाश्रय इदम हुआ, तद घटितत्व भी समुदाय हो गया, है कि नहीं? स्वयतरत्व प्रत्ययतरत्व उनमें से कोई गो हो गया, प्रत्ययतरत्व गो में चला गया। और तन्निष्ठ विधेयता उद्देश्य आश्रय तरत्व भी गो में चला, स्व विशिष्ट गो ही हुआ, तद घटते गया, स्व विशिष्टा घटितत्व नहीं गया, तो तीसरा नहीं गया। इसलिए प्रकृति प्रत्यय भावा अनापन्न, इसकी भी व्यावृत्ति होगी। इसलिए ऐसा नियम बना दिया कि कहीं कोई क्षति नहीं रही। समझ में आएगी नहीं? हाँ, ये कारण समझ में आएगी नहीं? ये सारे लक्षण समझ रहे यदि प्रकृति प्रत्यय भावानापन्न। समझ में आया? कहाँ रुक गए थे? पानी होंगे, मैं भी तो देखिए भीजी गया था, मैं भी रुक गया, लेकिन फिर बाद में मैं चला आया, मैं सोचा चलूँ देख। बहुत बारिश थी, बहुत तेज। हमारे हम चले आते हैं, हमको पानी न मिलता, हम यहीं तक आ जाते, लेकिन वो हमारी गाड़ी वो बताया नहीं संदीप
गाड़ी जहाँ खड़ी थी उसको किसी ने गिरा दिया। जब गिरा दिया तो हम समझे नहीं, उसका जो दबाने वाला क्लच होता है वो टूट गया। अब समझिए, तो टूट गया तो मैं तो जहां बंद करूंगा वहीं खराब हो जाएगी, वहां पे चलेगी नहीं, बिना क्लच के चलेगी नहीं। तो मैं उसको धीरे धीरे कहां तक लाया, जहां तक दुकान न मिलेगी, दुकान मिल जाएगी वहीं बंद कर दूंगा। तो दुकान थी जहां BHU से नरिया गेट से ऐसे मोड़ते हैं, वहीं दुकान, तो वहीं पर मैंने उसको खड़ा कर दिया। तो 60 रुपया का तुरंत 5 मिनट में डाल दिया। वो 5 मिनट समय जो 10 मिनट लग गया उसी में पानी पड़ गया, नहीं तो हम बहुत राइट समय चले थे, ये आ जाएंगे। तो उसको बनवाने लग गए, क्योंकि वो जहां बंद होगी तो फिर आगे नहीं चलेगी। तो पहले मन चला कि घर तक इसी तरह चला जाऊं, क्योंकि गाड़ी कहीं बिगड़ जाए, फिर कोई विद्यार्थी ऐसे बताया नहीं। जब मैं चलाया थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो वो एकदम ढीला था, मैं समझ गया। तो उसकी मिट्टी लगी थी उसके किनारे, तो मैं समझ गया कि किसी ने इसको गिरा दिया या बगल वाले ने निकाला, चटाक कोई खड़ा किया होगा और निकाला होगा, तो झटके में वो उसमें वो मार दिया, तो उसका वो टूट गया, क्लच जो है तार उसका निकल गया, फिर बन गई। चलिए, तो बन गया ना, प्रकृति प्रत्यय भावानापन्न सभी हो गई। कभी तेमा इत्यादि न दोषा, प्रश्न वस्तुआ इत्यत्र न दोषा, है कि नहीं, राजा यान इत्यत्र न दोषा, कहीं कोई दोष नहीं रहा। आया कि नहीं? हाँ। और जन्मन सु मतुप ये प्रकृति प्रत्यय भावापन्न ही है, यहाँ नियम करने नहीं, ये प्रकृति प्रत्यय भावापन्न है, समझ में आया कि नहीं? मतुप को पकड़ेंगे सब जाएगा ही। अब यद्वा इति प्रकृत सूत्रे भाष्ये तु अर्थवत् समुदायानां समास। ये कहाँ सदर्थ है क्या? सदर्थ। तो ये नियम बना लिया, इसके ऊपर लिख रहे हैं, सदर्थ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? प्रकृत सूत्रे भाष्ये तु अर्थवत् समुदाय। कहा नियम तो बहुत अच्छा है आपका मूल वाला, एकदम टनाटन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किंतु भाष्य से विरोध है। प्रकृति प्रत्यय भावानापन्न संघात प्राथमिक संज्ञा से समास, ये नियम सब कुछ तो सही है, लेकिन भाष्य के साथ विरोध है। भाष्यकार ने किस प्रकार के संघात को नियंत्रित करने की बात कही है? अर्थवत समुदाय विषय का नाम नीमा है भाष्य पंक्ति है। मैंने केवल कैसा कहा? अर्थवान संघात होना चाहिए, मैंने अर्थवता संघात से प्राथमिक संज्ञा चाहिए, है कि नहीं? क्या लिख रहे हैं? प्रकृति सूत्रे भाष्ये तु अर्थवत् समुदायानां समास ग्रहणं नियमार्थम इत्युक्तम भाष्ये। प्रकृति सूत्रे भाष्ये अर्थवत् समुदाय विषय का नाम, अर्थवत् समुदाय विषयक नियम होना चाहिए। आपने अर्थवत् सब छोड़ दिया है, ये नियम अर्थवत् समुदाय विषयक नहीं है। क्यों? 10 दाढ़ीमान सड़पूपा वो भी प्रकृति प्रत्यय भावानापन्न है, प्रकृति प्रत्यय भावा, ठीक है। तो अर्थवत् ग्रहण से व्यावृत्ति, समाज से व्यावृत्ति नहीं होगी, नहीं होगी तो अर्थवत् ग्रहण आवश्यक है, तो भाष्य तो लग जाएगा। विरोध इतना ही होगा कि अर्थवत् समुदाय में आपने अर्थवत् नहीं जोड़ा, अर्थवात अर्थवताम समुदाय, अर्थवत् समुदाय, अर्थवात चातो समुदाय, अर्थवत् समुदाय, ये जो इस प्रकार का भाष्यकार ने नियम किया, उस नियम से आपका नियम विरुद्ध है। आपने सामान्य संघात को पकड़ लिया, अर्थवान हो अनर्थक हो समस्त प्रकार के प्रकृति प्रत्यय भावानापन्न संघात को लिया। आया कि नहीं? इससे भाष्यकार ने कैसे संघात को लिया? अर्थवत संघात, इससे भाष्य के नियम से विरुद्ध है। हाँ, शुरू है पाठ, चलिए। तो अर्थवत संघात विषय का नियम भाष्य आगत। हाँ, तत्र तंत्रेण षष्ठी तत्पुरुषः कर्म। 2 समास हो गए। भाष्योक्त नियम को लगा रहा, उस नियम पर विचार नहीं कर रहा। किस नियम पर? प्रकृति प्रत्यय भाव। इसने कह दिया इत्युक्तम भाष्य, भाष्य में इस प्रकार का नियम कहा गया है। अर्थवत समुदाय विषय का नाम नियम, भवत भी अर्थवत समुदाय विषयक नियम से विरुद्ध नियम कर रहे हैं, तस्मात् भाष्य विरुद्ध है। अब भाष्यकार ने उसमें कितने समास किया है? तंत्रेण, क्या क्या अर्थ निकाला उसको लगा रहा है कि अर्थवताम समुदाय एक ये समास किया है, अर्थवान चातो समुदाय ये समास किया। समझ में बात आ गई? 2 प्रकार के समास यहाँ किए गए हैं। तंत्रेण षष्ठी तत्पुरुष कर्मधारय अर्थवत् इत्यस्य स्वातंत्र्येणापि प्रयोगार्हार्थवत् इत्यर्थः। और ये भी पूछा कि अर्थवताम समुदाय है या अर्थवत समुदाय विषय जो नियम है उसमें अर्थवत्वम कीदृशम, कैसा अर्थवत?
तो कहा उसमें स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत, ये भी लिख रहे हैं कि अर्थवत शब्द का तात्पर्य किस प्रकार के अर्थ में है? स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत, क्योंकि समुदाय पूर्वोत्तर और पूर्व और उत्तर अवयवों से युक्त होगा, तभी तो समुदाय कहा जाए। तो स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत पूर्वावयवक, स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत उत्तरावयवक, समुदायश्चार्थवान एवं भूतस्य संघातस्य प्रातुरी संज्ञा से तदि समासस्यैव तेन, यह जो नियम है यही भाष्याभिप्रेत नियम, समझ में आया? अब आपके दोनों नियम में इस प्रकार से कहीं नहीं आ रहा, इसलिए भाष्य अनभिप्रेत नियम है। भाष्यकार के द्वारा क्या नियम है? स्वातंत्र्येण पूर्वावयवक, स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत उत्तरावयवक है, क्योंकि अर्थवताम समुदाय लिखा, अर्थवानों का इसका मतलब पूर्वोत्तर दो होंगे, तभी तो होगा अर्थवताम समुदाय, कई होंगे अर्थवान, पूर्व में भी होगा उत्तर में भी होगा। तो स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत पूर्वावयवक, स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत उत्तरावयवक, और समुदाय जो अर्थवान, यह अर्थवान, क्योंकि अर्थवान चारों को जोड़ दिया, समझ में आया? तो यहां पर स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत पूर्वावयवक उत्तरावयवक जब दोनों जोड़ेंगे तो पुत्र काम्या इत्यादिकों में दोष नहीं रहे, क्योंकि पुत्र काम्या में पुत्र और काम्य का समुदाय है, लेकिन उत्तरावयवक जो काम्य है वो स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत्ता नहीं है, क्यों? प्रकृति सापेक्ष है, स्वतंत्र जो है न केवल प्रत्यय प्रयोग करते, ऐसा नहीं, समझ में आएगी नहीं? इसलिए उसमें नियम से व्यावृत्ति नहीं होगी, नियम कुक्षी में नहीं आया, क्योंकि स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत उत्तरावयवक नहीं आया कि नहीं, इसलिए नियम से व्यावृत्ति नहीं होगी। जब नियम से व्यावृत्ति नहीं हुई तो उसकी प्राथमिक संज्ञा होगी। 10 दाड़ीमान सड़पूपा, 10 जो है ये स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत है, उत्तरावयवक भी स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत, लेकिन समुदाय अर्थवान नहीं है, क्योंकि समुदाय से यह अर्थवान, तो यह अर्थवान समुदाय नहीं, अतः यह भी नियम कुक्षी में नहीं आया, नियम से व्यावृत्ति नहीं हुई, तो सूत्र में अर्थवत ग्रहण का जो व्यावृत भाष्यकार ने दिया वो भी चरितार्थ हो गया। अब स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत में किन्नाम अर्थवत्वम, स्वतंत्र से जिसमें प्रयोग की योग्यता रखने वाला कोई अर्थवान पूर्व में हो, स्वतंत्र भाव से उत्तर में स्वतंत्र की प्रयोग की योग्यता रखने वाला अर्थवान कोई उत्तर में हो, तो जो स्वतंत्र प्रयोग की योग्यता स्वातंत्र्य रखने वाला अर्थवान अवयव में अर्थवत्व क्या है? तो उसने कहा अर्थवत्व होगा एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितर समव्यारान वेचा लोके अर्थ से गोचर का स्वतम, इसीलिए काम्य में नहीं जाता है। एतत् संज्ञा काम इत्यस्य प्राथमिक संज्ञा तत्फलभूता विभक्ति उत्पत्तिमान तदितर पुत्र इसलिए स्वातंत्र्येण उत्तरावयवक अर्थ नहीं गया। तो स्वातंत्र्येण अर्थवत्व का मतलब यही है कि एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति इतर समृद्धियारापेक्षा लोके अर्थ से गुरुजनकत्व जाना आया कि नहीं? तब ये नियम जो है इस तरह से परिष्कृत होता है। चलिए क्या लिख रहा, समझ में बात आ गई नियम का? क्या लिखा? तत्र षष्ठी समासे अर्थवत् इत्यस्य स्वातंत्र्येणापि प्रयोगार्थवत् इत्यर्थः। क्यों षष्ठी समास करोगे? अर्थवताम, तो अर्थवताम माने अर्थवानों का समुदाय, तो कोई पूर्व में अर्थवान होगा, कोई उत्तर में होगा, तभी तो अर्थवानों का समुदाय होगा। पूर्व में जो होगा अर्थवान वो भी स्वतंत्र अपनी प्रयोग की क्षमता रखता होगा, तभी तो अवयव है। उत्तर में जो अर्थवान होगा वो भी स्वतंत्र प्रयोग की योग्यता रखता है। तो षष्ठी समास के द्वारा अर्थवताम समुदाय कहने के द्वारा यह निश्चित होता है, पुत्र काम्या इत्यादि जो लक्ष्य देख करके ये निश्चित होता है कि उत्तर में भी वो स्वतंत्र रूप से अर्थवत्व को लेकर प्रयोग किया जाए और पूर्व में भी स्वातंत्र्य उसका प्रयोग हो। ये षष्ठी समास से परिलक्षित होता है। इसी के कारण अर्थवताम समुदाय षष्ठी समास के कारण ही पूर्व में स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत् ये रखा गया और उत्तर में भी जब कोई पूर्वावयवक होगा तो निश्चित कोई उत्तरावयवक होगा, तो उत्तर को भी उसी तरह से रखा गया। जिस प्रकार का अवयव पूर्व वाला हो उसी प्रकार का अवयव उत्तर वाला, तद घटित समुदाय ये षष्ठी समास के द्वारा गृहीत है। कर्मधारे उसमें रखा ही गया है कि नहीं? सब कर्मधारे तो सब नियम नहीं डाल दिया गया।
और स्वातंत्र्य प्रयोगार्थवत ये कहां से निकला? षष्ठी समास से। क्योंकि पूर्वावयवक भी अर्थवान हो, उत्तरावयवक उनका समुदाय हो, तो पूर्वावयवक उत्तरावयवक उसमें प्रविष्ट थे और उसमें अर्थवत, क्योंकि समाज के सजातीयापेक्ष समुदाय लेना है, तो समाज का सजातीयापेक्ष में साजात अर्थवत्व नहीं मिले, क्योंकि कहीं कोई पद घटितत्व तो ले नहीं सकते। प्रश्न वस्तु में व्यभिचार अर्थवत्व लेंगे, क्योंकि समाज पूर्व और उत्तर अवयव से युक्त अर्थवान होता है। पूर्व में भी अर्थवत्ता, उत्तर में भी अर्थवत्ता, इससे कैसा समुदाय लेंगे? अर्थवताम। तो जो उसमें अर्थवत्व आया है वो समाज का सजातीयापेक्ष है, तो इस साजात्य के कारण पूर्व और उत्तर जोड़े गए, उसमें अर्थवत्ता जोड़ा गया और अर्थवान चासो समुदाय कर्मधारे केवल पर आ गया, जिससे दस्तारिमान हट गया। आया कि ये तस्मात् समासक ग्रहण कृत नियमेन संप्रत निष्कृष्टो नियम, निष्कृष्ट नियम इदानीं सुसंपन्न स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत् पूर्वावयवः, स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत् उत्तरावयवः समुदायस्य यः अर्थवान् तस्य समुदायस्य प्राथमिकतया ये दोष है। आया कि नहीं? ये दोष है। अब उसमें बहुत सारे परिष्कार हैं इस नियम के अंतर्गत, है कि नहीं? अब उसमें अब आगे चलेंगे, देखिए क्या लाभ। गवित्ययम् इत्यादौ अनुकरणस्य अनितिपरस्यापि प्रयोगसत्त्वेन तत्त्वम् अस्त्येव। इसलिए स्वातंत्र्य प्रयोगार्थवत्ता गो में बैठी है। क्यों? अनुकरणम चानित पर, अनुकरण हमेशा इति को लेकर ही चले, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं। अनुकरण जो है इति के बिना भी प्रयोग होता है, इसलिए गो स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत है। इति या आह उधर स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत है, समझे कि नहीं? लेकिन समुदाय भी अर्थवान, ऐसे समुदाय प्रातिपदिक संज्ञा हो, समास की हो, ये समास नहीं है, वाक्य है, इससे हट जाता है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं, तो व्यावृत्ति भी इसकी हो गई, नक्षति। इसलिए लगा रहा है कि ये नहीं कोई कह सकता कि गो का स्वातंत्र्येण प्रयोग नहीं होता है। क्यों? इति के बिना, तो ये नहीं कह सकते। क्यों? अनुकरणम जानीति परमिति निर्देशेन अनिति परस्यापि अनुकरणत्वं दृश्यते, तस्मात् स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत्वं सुतराम अत्र अक्षतम, वो लिख रहा। कहा प्रकृति प्रत्यय समुदायस्य तु न व्यावृत्तिः। प्रकृति प्रत्यय जो समुदाय है, राजनगस प्रकृति प्रत्यय, तो क्या लिख रहा है? प्रकृति प्रत्यय समुदाय से तो न व्यावृत्ति। प्रकृति प्रत्यय समुदाय की व्यावृत्ति नहीं होगी। किस कौन प्रकृति प्रत्यय समुदाय लिखे? कहाँ? प्रत्ययस्य स्वातंत्र्येण ठीक है। क्यों? राम समुदाय से संज्ञा भवति तर्हि कहा अर्थवत् समुदाय में ये नहीं आया। देखो, जैसे राजनगस है, आप राजनगस जो है, राजन का गस का स्वातंत्र्य प्रयोगार्थवत्ता नहीं है, प्रकृति सापेक्ष है। राजन का भी गस के बिना, माने प्रत्यय के बिना प्रयोगार्थवत्ता नहीं है, तो यह अर्थवान स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत् पूर्वावयवक उत्तरावयवक नहीं हुआ, इसलिए नियम कुक्षी में नहीं आया, इसलिए ऐसे समुदाय की व्यावृत्ति नहीं होगी। समझे कि नहीं? समासक ग्रहण कृत नियम से व्यावृत्ति नहीं हुई, इसलिए प्रत्यांत तदादि भिन्नत्व पूर्व सूत्र में कहना जरूरी है। अरे समुदाय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रत्यांत तदादि ही है, नहीं तो यदि नियम से हटने लग जाए तो पूर्व सूत्र में जो अर्थ किया धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांत तदादि भिन्नम, तो वही व्यर्थ पड़ जाएगा। इसलिए प्रकृति प्रत्यय समुदाय की व्यावृत्ति नहीं होगी, पूर्व सूत्र से होना चाहिए, लेकिन प्रत्यय परिदास प्रत्यांत परिदास उसको हटा देता है। समझ में बात है कि नहीं? प्रकृति प्रत्यय समुदाय से तो न व्यावृत्ति प्रत्ययस्य स्वातंत्र्येण प्रयोगार्थवत् स्वरूप सूत्रे भाष्ये सुबन्तानाम् इत्यनेन इदमेव उपलक्ष्यते इति। अब किसी ने कहा कि एक प्रकृत सूत्रे भाष्ये अर्थवत् समुदाय विषय का नाम नियमः, सुबंत सूत्रे अग्रे अग्रे भाष्ये भाष्यकृतावृत्तं सुबंता नाम नियमः, तर्हि उभयोः भाष्ययोः परस्परं विरोधः। स्वरूप सूत्र में भाष्यकार ने कहा सुबंता नाम नियमः, माने सुबंतों का समुदाय जो होगा उसको नियंत्रण करेगा समासक ग्रहण कृत नियम, और इस सूत्र में क्या कहा? अर्थवत् समुदाय विषय का नाम। तो
पूर्वोत्तर भाष्यों में परस्पर विरोध हो रहा है कि नहीं जी। आपने एक जगह अर्थवत समुदाय विषय को नियंत्रित कर रहे हो और एक जगह सुबंत समुदाय को नियंत्रित कर रहे हो जी। तो कहा सुबंता नाम जो है वो अर्थवत समुदाय का उपलक्षक है। अग्रिम जो भाष्य है सुबंता नाम समुदाय का मतलब क्या हुआ कि अर्थवत समुदाय का उपलक्षण है। क्या लिख रहे हैं सुबंता नाम सुबंता प्रकृति प्रत्यय क्षमता सर्वसूत्रे भाष्ये सुबंतानाम इत्यनेन इदम एव उपलक्ष्यते इति स्पष्टमेव कैयटेन उक्तम इति। समझ में आया कि नहीं? सुबंता नाम समुदाय में कैयटेन स्पष्टतया उत्तम, क्यों सुबंत जो है अर्थवत समुदाय का उपलक्षक है, इसी का ही बोधक है। नीचे कुछ लिखा है क्या? हाँ कुछ ऐसे लिखा है वेद संसर्गक क्या लिखा पढ़ो कहीं लिखा है। हाँ क्या लिखा? धीरे धीरे पढ़ो। सुबंता नाम नीमा से अर्थ स्वातंत्र प्रयोगार्थवत ये निकल रहा है कह रहे हैं है कि नहीं? क्या निकल रहा है उसको धीरे धीरे भेद संसर्गक द्वारक अर्थवंत का उपलक्षण। भेद संसर्गक है कि नहीं? भेद संसर्गक में भेद में कस्य भेद तो शक्ति भेदे सति, शक्ति भेदे सति। यदि शक्ति में भेद है और भेद रहने पर द्वयो पदार्थे और मध्य कश्चित संसर्ग तत्संसर्गम द्वारीकृत्य यानी पदानि अर्थवंति सन्ति तद अर्थवताम समुदायानाम नीमः। क्योंकि नीलो घटा है कि नहीं? अत्र शक्ति भेद क्यों? यदि भेदे का अर्थ शक्ति नहीं अन्वय करोगे, भेद संसर्गक द्वारीकृत्य अर्थवत समुदाय लोगे तो अभेद संसर्गक द्वारीकृत अर्थवत समुदाय की व्यावृत्ति नहीं होगी, वहां वाक्य की प्राथमिक संज्ञा हो जाएगी। समझे क्या कह रहा है? यदि भेद का अन्वय संसर्ग में करो कि भेद संसर्गम द्वारीकृत्य अर्थवत समुदाय विषय को नीमः सुबंता नाम इत्यस्य तात्पर्य, तो अभेद संसर्गक द्वारीकृत जो समुदाय होगा उसकी तो व्यावृत्ति होगी नहीं होगी, तो नीलो घटा इस वाक्य की प्राथमिक संज्ञा हो जाएगी। इससे भेद में का अन्वय संसर्ग में नहीं, शक्ति भेद ही, शक्ति भेद ही यह संसर्ग अभेदो वा भेदो वा तत्संसर्गम द्वारीकृत्य है कि नहीं? जो अर्थवत समुदाय है, अर्थवताम यह समुदाय है कि नहीं? तादृशम समुदायम नियंत्रयति समासक इति सुबंता नाम इत्यस्य तात्पर्य। न भेदे भेदस्य अन्वय संसर्गे अन्यथा अभेद संसर्ग द्वारक जो अर्थवान है, अर्थवानों का समुदाय है, उसकी व्यावृत्ति नहीं हो पाएगी। ये इस ग्रंथ का तात्पर्य लगाना पड़ेगा। समझ में आए? क्योंकि हमें नीलो घटा को भी हटाना है तेन वाक्य सना में, और हमें राज्ञा पुरुषा को भी हटाना है तेन वाक्य सना। राज्ञा पुरुषा में अर्थवानों का स्वातंत्र्य अर्थवानों का समुदाय है, भेद संसर्गक है। नीलो घटा में भी नील और घट अर्थवताम समुदाय है, स्वातंत्र्य प्रयोगार्थवत अर्थ समुदाय है, लेकिन अभेद संसर्गक है। तो सुबंता नाम समुदाय तभी होगा क्योंकि अनेक सुबंत होंगे तो उनमें कोई संसर्ग होगा, शक्ति भेद होगा, है कि नहीं? यही तो अर्थवत समुदाय है। और क्या चीज जो भाष्यकार ने कहा सुबंता नाम समुदाय का मतलब क्या है? यही है, क्योंकि सुबंत होंगे तो पद होंगे तो वृत्ति होगी, अर्थवान होंगे तो बीच का कोई संसर्ग होगा जिसको द्वारीकृत करके अर्थवत समुदाय बनेगा, है कि नहीं? तो सुबंता नाम नियमा से यही निकलता है कि शक्ति भेदे सती संसर्ग विशेषम द्वारीकृत्य है कि नहीं? अर्थवताम यह समुदाय तत्व समुदाय से प्राथमिक संज्ञा चेत समाप्त तेने नीलो घटा इत्यादि न दोषा ताकि इत्यादि न दोषा। लग गया कि नहीं? ये लिखा है कि लिखा है सुबंतानाम इति प्रतीके एतच्च उपलक्षणम भेद संसर्ग द्वारक अर्थवत्व युक्तानाम इति तेनो। माने उपलक्षणता क्या है? भेद संसर्ग द्वारक अर्थवत्व युक्तानाम। भेद संसर्ग द्वारक जो अर्थवत्व है, तादस अर्थवत्व से युक्त जो समुदाय है वही अर्थवत समुदाय ही आ गया, इसलिए सुबंता नाम के साथ विरोध नहीं हुआ।
क्योंकि सुबंतानाम इत्यस्य भेद संसर्ग द्वारक अर्थवत्व युक्त समुदाय माने अर्थवताम समुदाय, तो अर्थवत समुदाय आ गया। अतः भाष्येण साकम न विरोधा, भेद संसर्ग नहीं, भेद है एव संसर्ग, भेद अपि तो शक्ति भेदा इति वक्तव्यम, ये नीलो घटा इत्यादि व्यावृत्ति स्यात्, ये कहना। ये नहीं लिखा, शक्ति भेद नहीं लिखा। वाक्ये पदार्थयोः विभागेनापि प्रयोगे सति इतर संसर्गाकांक्षा भेद संसर्गः तद्वारभूतो यस्य विशिष्टार्थवत्तस्य तद्युक्तानां विशिष्टार्थवत्व का द्वार क्या है? भेद ही संसर्ग है। ये नहीं लिखा सकते भेद, नहीं लिखा तो छोड़ो, हमने बता दिया, कहीं परंपरा में है वो, है कि नहीं? क्योंकि नीलो घटा भी तो हटाना है। अभेद संसर्ग स्थलीय जो शब्द बोध होता है दो पदों का, पदार्थों का, उस वाक्य तदर्थ बोधक वाक्य को भी तो हटाना है। इसलिए बोलो, समझ में आ गया? इसलिए स्वातंत्रेण प्रयोगार्थवत नियम का सुबंता नाम नियम इस भाषा से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सुबंता नाम अयम नियम उपलक्षण दया विद्यते तत्सरीदम तात्पर्य शक्ति भेदे भेद संसर्ग द्वारकम यद अर्थवत्वम तद युक्त समुदाय विषय का भाष्य से तात्पर्य तरी तदेव आगच्छति न तद भिन्नम तस्मान्न भाष्येन साकम विरोधः। मूल में आया प्रकृति प्रत्यय भावानापन्न संघात विषय को नियम अस्तु, उसके बाद कह रहे न च आद्य पक्षे राजपुरुषौ इत्यादौ। अब न च आद्य पक्षे, आद्य शब्देन इदं प्रतिभाति यत् पक्षद्वयम् अस्ति, अतएव आद्य पक्षे इति वदति। यदि एकः एव पक्षः स्यात् तर्हि कथं वदेत् आद्य पक्षे? दो पक्ष हैं तभी तो कह रहा प्रथम पक्ष में। इसका मतलब इसके पहले उसके मन में दो पक्ष आ चुके हैं, तब न च से प्रथम पक्ष में दोष दे रहा है। यदि होता कि नहीं एक ही पक्ष है तब तो आद्य पक्षे कहने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आद्य पक्षे प्रथम पक्षे पक्षद्वय क्या है? यत्र संघाते पूर्वो भागा पदम एका पक्ष प्रकृति प्रत्यय भावानापन्न संघात द्वितीयः पक्षः। तो कस्मिन् पक्षे दो समुद्भावयति? परम मूलोक्त जो नियम है तत्र पक्षे है दोषः। पुनः उसी को स्मरण कर रहा है। समझ में आता है कि नहीं? क्योंकि प्रकृति प्रत्यय भावानापन्न तो यदवा का द्वितीय पक्ष है, इसलिए आद्य पक्षे दोषः। न च आद्य पक्षे राजपुरुषौ इत्यादौ पुरुषौ इत्यादेः संज्ञा स्यात् इति वाक्यम्। राजपुरुषौ, राजपुरुषौ इत्यत्र पुरुषौ इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। समझिए क्या कह रहे हैं? राजपुरुषौ घटक पुरुषौ की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, कहेगी व्यावृत्ति नहीं हो, क्योंकि यत्र संघाते पूर्वो भागा पदम। संघात क्या है? पुरुष औ का संघात। ये औ कहां से आया? राजपुरुष से आया, केवल पुरुष से नहीं आया। राज्ञा पुरुषा राजपुरुषा सौ राज, तो औ की प्रकृति राजपुरुष, लेकिन उसका घटक ले लिया पुरुषौ और पुरुष औ का समुदाय बना दिया। संघात में पूर्व भाग पद कह रहा है पुरुष है। कैसे पूर्व भाग पद है? अंतर्वर्तनी विभक्ति को माना, अंतर्वर्तनी विभक्ति को मान करके पद है। लेकिन उत्तर पदत्वे चापदादि विधौ, उत्तर पदस्य प्रत्यय लक्षणं न भवति। पदादि विधि भिन्ने विधौ उत्तर पदस्य कार्ये कर्तव्ये प्रत्यय लक्षणं न भवति। यहाँ पदादि विधि भिन्न विधि है। अरे हमें प्राथमिक संज्ञा पदादि से क्या लेना देना आया? तो प्राथमिक संज्ञा जो करना है पदादि विधि से भिन्न विधि है। इसमें ये सब कर्तव्य उत्तर पद से प्रत्यय लक्षण न भवति, तो पुरुष को प्रत्यय लक्षण होगा नहीं, तो पद होगा नहीं। जब पद नहीं होगा तो नियम में नहीं आया। यत्र संघाते पूर्व भागा पद आई नहीं, नियम में प्रवेश ही नहीं हुआ, तो इस संघात की व्यावृत्ति नहीं होगी। ये संघात भी प्राथमिक है। नियम कुक्षौ अप्रवेशा, पूर्व भाग पद ही नहीं है। उत्तर पदत्वे च पदादि विधौ च निषेधात्, पदादि विधि भिन्ने विधौ उत्तर पदस्य प्रत्यय लक्षण न भवति। ये सामान्य भी प्रश्न बना रहा, अभी क्या लिखा? अभी मैंने इसके प्रश्न को खड़ा किया, दोष बहुत है वैसे।
न चाद्य पक्षे राजपुरुषौ इत्यादौ पुरुषौ राजपुरुषौ इत्यादौ पुरुषौ माने एतद घटक पुरुष औ अस्त समुदाय से व्यावृत्ति न भविष्यति। तस्मात् ये समुदाय प्रातिपदिक हो जाएगा, क्योंकि इस संघात इस समुदाय का पूर्वभाग पुरुष पद नहीं है। अंतर्वर्तनी विभक्ति मान के इसकी पद संज्ञा नहीं कर सकते, उत्तर पद है। अर्थवत्वे नहीं वारणा, तो उत्तर दिया कि अर्थवत्वे नहीं वारणा है कि नहीं। कहा कि पुरुष अर्थवान, पुरुषौ ये अर्थवान नहीं, क्योंकि पुरुष औ का जो संघात है ये संघात अर्थवान नहीं। संघात कौन अर्थवान है? राजपुरुष औ ये अर्थवान, क्योंकि वहां पुरुष घटक से अप्रविष्ट एकार्थी भाव राजपुरुष में बैठा है, अकेले पुरुष का कोई अर्थ नहीं, समझे कि नहीं? क्योंकि अर्थवान हमें समुदाय चाहिए, तो ये अर्थवान ही समुदाय नहीं, इसलिए अर्थवत्ते नहीं हुआ। अर्थवतः संघात प्रातिपदिक संज्ञा से अर्थवती शेषा लिखी दिया, अयम समुदाय अर्थवन्ना, क्योंकि नहीं पुरुष औ इति समुदाय अर्थवान वृत्तिरेव नाथ, इसलिए अर्थवत्वाभावात् नियम है कि नहीं। इसलिए जो है नियम जो है अर्थवान संघात क्या लिख रहे हैं? अनर्थक है। तो प्रातिपदिक संज्ञा किसकी होती? सार्थक की होती है। मान लिया समासक ग्रहण कर नियम से व्यावृत्ति नहीं हुई तो अर्थो सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, तो प्रातिपदिक संज्ञा किसकी होगी? अर्थवान की होगी, अर्थवान नहीं, क्योंकि वृत्तिमत्ता कहाँ बैठी है? राजपुरुष में बैठी, केवल पुरुष में तो है नहीं, इसलिए वृत्तिमत्वाभावात् इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। समझ में आया? प्रत्ययार्थो ही विशिष्टे एव अन्वेति न तो उत्तर पदार्थे मात्रे ये न यदि प्रत्ययार्थ केवलम उत्तर पदार्थे पुरुष पदार्थे अन्वित तदा अवश्यम अयम अर्थवान समुदाय किंतु प्रत्ययार्थादुत्वम कुत्र अन्वेति समुदाय राजपुरुष समुदाय, क्यों? प्रकृत्यार्थान्वित प्रत्यार्थ बोधक होता है, प्रत्यार्थ जो है प्रकृत्यर्थ से अन्य रूप में चलता है। अब पुरुष प्रकृति नहीं है जेन अन्वय तत्र से राजपुरुष, तो विशिष्टे अन्वय तस्मात् विशिष्टा अर्थवान न केवल पुरुष अर्थवान लगा, इसलिए वो निरर्थक है। चले नियम फलम आहते लग गया कि नहीं? क्या लिखा? विशिष्टे एवं प्रत्यार्थो ही विशिष्टे एवं अन्वेति न तो मने राज विशिष्टे पुरुषे, विशिष्टे मने राजपुरुष विशिष्टे पुरुषे प्रत्यार्थो अन्वेति न केवले पुरुषे, तस्मात् यह अर्थ है कि नहीं? प्रत्यार्थ अन्वयी स वृत्तिमान, अजत्र प्रत्यार्थ से अन्वय संभावना ही नास्ति, है कि नहीं? तत्र स्वतंत्र कश्चिद अर्था नास्ति। पुरुषौ इत्यादेः इति उद्धृत है। तत्पूर्व भागस्य उत्तर पदत्वे इति निषेधेन तत्पूर्व भागस्य पुरुष औ इति समुदाय में जो उसका समुदाय का पूर्व भाग पुरुष है वो पद नहीं है, इसलिए नियंत्रण नहीं हो पा रहा। क्यों? उत्तर पदत्वे निषेधात् अपदत्व, उत्तर पदत्वे च पदादि विधौ से निषेध हो जाने के कारण वो अपद है, तो पूर्व भाग पद नहीं, अतः निषेध समुदाय से व्यावृत्ति नहीं होगी, समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त है, किंतु अर्थवत्वे नैव वारणं क्रियताम्। लग गया? तस्य तत्प्रकृतिक प्रत्ययत्वाभावादिति भावः, माने तस्य माने अविद्यस्य तत्प्रकृतिक पुरुष प्रकृतिक प्रत्ययत्वं नास्ति। औ में जो है पुरुष प्रकृतिक प्रत्ययत्व नहीं है, राजपुरुष प्रकृतिक प्रत्ययत्व बैठा है, अतः न तत्र अन्वयः, तस्मात् केवल पुरुष अनर्थक या पुरुष औ अनर्थक, पुरुष औ समुदाय अनर्थक है, क्योंकि सार्थक समुदाय कौन होता है? जहां दो पदार्थों का परस्पर अन्वय होता है कि नहीं? 10 दाढ़ीमान की तरह ये पुरुष औ है, न पुरुष औ पदार्थे अन्वय, न औ जो है पुरुष पदार्थे अन्वय, इसलिए अर्थवान चासो समुदाय है नहीं, क्योंकि परस्परम अन्वय भी रहा है कि नहीं? इसलिए जो है इसकी नियम से व्यावृत्ति नहीं हो रही। अब कहा अर्थवत्ते नैव, अर्थवत्ते नैव उत्तर पदस्य कार्यत्वाभावेन तन्निषेधा प्रवृत्तिश्च इत्यादि बोलते। दूसरी बात ये भी है कि आपने नियम को जो लगाए और नियम से नहीं हटा पाए, कि आपने कहा कि उत्तर पदत्वे च पदादि विधौ से निषेध हो जाएगा, तो पुरुष
पद नहीं कहा जाएगा, है कि नहीं। उत्तर पदस्य कार्य, उत्तर पदस्य प्रत्यय लक्षण न भवति तस्मात् अपदत्व, नियम कुक्षो अप्रवेश अतः प्रातिपत्ति तस्मात् अर्थवत्वेन वारणीयम्। ये जो सब कहा है ये सब अनर्गल प्रलाप है। कारण क्या है कि उत्तर पदत्व से अपदाद विधौ में कार्यत्व का निवेश है, वहां कार्यत्व का निवेश है। पदाद विधि भिन्ने विधौ उत्तर पदस्य कार्य कर्तव्य प्रत्यय लक्षण न भवति। यहाँ उत्तर पद पुरुष को कार्य ही नहीं करना है, तो ये उत्तर पद पुरुष जो है कार्य ही नहीं है। यस्य कस्यापि कार्यस्य कार्य ना, कोई कार्य पुरुष को नहीं प्राप्त। विशाल नहीं समझ रहे कि नहीं? तो ये जो पुरुष है वो किसी कार्य का कार्य ही नहीं है। तो जब कार्य ही नहीं है तो ये परिभाषा नहीं लगेगी। कौन? उत्तर पदस्य, उत्तर पदस्य कार्य एवं निषेध प्रवर्तते। जब नहीं लगेगी ये तो प्रत्यय लक्षण हो जाएगा, तो पूर्व भाग पद हो गया, समास ग्रहण कृत नियम से व्यावृत्ति हो गई। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अर्थवत्व ये सब कहने की जरूरत है। इसके भी समाधान हम बोलते, आपने तो ये किया ही है, लेकिन ये समाधान हमारी तरफ से ले लो। बात समझे कि नहीं? नागेश भट्ट ने अपना अतिरिक्त समाधान दिया, ये समाधान हमारी तरफ से भी ले लो। आप तो बना लिए थे, लेकिन हम इसमें ये जोड़ दे रहे हैं। समझ बात है? उत्तर पदस्य पुरुषस्य कस्यचित् कार्यस्य कार्ये निषेधा प्रवृत्ति, उत्तर पदस्य अपदादि निषेधा प्रवृत्तिया, है कि नहीं। प्रत्यय लक्षणत्वेन पदत्व भविष्यति। तो जो कहा था अपदत्त नहीं रहा, पदत्व हो गया, इसलिए नियमेन व्यावृत्ति ही, है कि अतः न दोषः। अब मूले नियम फलम आहात तेन वाक्यस्य न, पूर्व पद पुरुष अंतर्वर्ती भक्ति समान करके पद तो हो जाएगा, लेकिन उत्तर से प्रकृति प्रत्यय ना, पुरुष प्रत्यय प्रत्यय थोड़ी बैठता है। अब तो राजपुरुष प्रत्यय, फिर क्या हो गया? हो गया ननु एवमपि संदेह कहीं नहीं होता। संदेह वहीं होता है जब हम लाइन से हटते हैं। कहीं भी आप लाइन से जब हटेंगे तभी संदेह। गुरु जी कहते थे कि संदेह कहीं किसी जगह है ही नहीं, क्योंकि असंदिग्धानुष्ठान सिद्ध्यर्थ है। संदेह तब होता है जब हम लिखी हुई लाइन को छोड़ देते हैं। ऐसे ही लाइन से अलग होंगे, इधर उधर जाएंगे, जब लाइन में आ जाएंगे तो कहें आगे आ गया, क्योंकि हम लाइन में आ गए, कभी बेलाइन से जो। तो जहां हम सोचना गलत करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने लिखा है ये हो या और कोई भी ग्रंथ हो, उसने बहुत सोच समझ के बहुत ऊंची बात से लिखा। वो इतनी सरलता से नहीं लिखे कि तत्काल अभी हम शुरू कर रहे हैं कि हमें संदेह हो जाएगी, ये गलत है कि नहीं। वो बहुत समय है देखकर। मूलकेन उपदंशम इत्यादि वाक्य हम कल बताना भूल गए, वो भगवद आपन्न नहीं शब्द है। मैं आज सुबह जब फिर पढ़ रहा था, फिर नजर गड़ी, भगवत प्रपन्ना ये शब्द, भगवत प्रपन्ना। तो भगवत प्रपन्ना ये मैं कल भुला गया, बात पूरी नहीं कर पाया। भगवत प्रपन्ना में श्रीधराचार्य ने लिखा है एक देश विगतन न्याय द्वितीया श्रुतातीत इत्यादि ना समासाने। ये था, वो मेरे दिमाग से उतर गया। मैंने भगवंतम प्रपन्ना, तो वहां आपन्न है, प्रपन्न है ही नहीं। अब कोई विकार है यहाँ? अरे वो दूसरे ही उतर लगा। तो ये जब लिख दिया श्रीधराचार्य, तब हमको समझ हो गया कि श्रीधरस्तु महान व्रत थे, किंतु व्याकरण कोई ऐसी बात नहीं। एक देश विकल्प, जितने उदाहरण आए हैं, तो हमने क्या सोचा ये बताएं। भाई सिद्धस्त गति छिन्नी पुच्छी सुनी का मतलब है उस वस्तु का उनके एक देश का अभाव। किसी तो सूत्र में आपन्न का एक देश क्या है? आ उसका अभाव, यही एक देश का विकार है। इससे एक देश के में उसका अभाव होना और कुछ बढ़ जाना, सड़ंगुली भी हो जाए तब भी वो विकार कहा जाता है। बढ़ना भी विकार है, घटना भी विकार। तो आ का घटना और प्रा का जुड़ना, ये दोनों क्या है? विकार है। इसलिए इसमें आपन्नवत व्यवहार करना और समास करना, ये चर्चा उन्होंने कर दी। नई, यद्यपि यहां हम दूसरा समास कर सकते हैं द्वितीया के अलावा, भगवदा प्रपन्ना,
कर्मण से सत्व विवक्षाया, क्योंकि प्रपन्न का वो कर्म है, षष्ठी कैसे आएगी? तो षष्ठी उसमें चाहे कर्मण से सत्व विवक्षा करिए या कर्तु कर्मणों कृति वाला ले आए, कर्मणी षष्ठी कर ली है। भगवान के शरणागत है ना, भगवान में आप कह रहे, तो उसमें फिर योग विभाग करना पड़ेगा। ऐसे तो द्वितीय श्रृतातीत में भी योग विभाग, लेकिन सारे योग विभाग भाष्य में नहीं है। तृतीया यदि योग विभाग, द्वितीया यदि योग, द्वितीया का सुबंध तब इसी से हो जाए। अरे यदि योग विभाग कर दोगे तो फिर एक देश विकृत लगाने की जरूरत नहीं रहे। द्वितीयांतम सुबंते में, जैसे सप्तमी का सुबंध के साथ। लेकिन योग विभागाभास से न दृष्टि, ये सब दृष्टिगत करके श्रीधराचार्य ने विचार किया और बड़ी बारीकी से लिख दिया उसको व्याकरण की बात। तब माथा खनखना गया उसको देखने की बात कि क्या लिखा। और ये नहीं लिखा, कई उदाहरण दे जा रहा था। सप्ताह यज्ञ न कलो पुनंति में भगवत प्रपन्ना महात्म्य में बहुत आए, बहुत सारे प्रयोगे महात्म्य। स्वाफल के पुत्र भगवत प्रपन्ना, वहां जो दिया मैं स्वाफलिक जो माने अक्रूर के लिए भी इस प्रसंग में दिया, और महाभारत का तृतीय स्कंद में ही अभी शुरुआत हुई, तीसरे या चौथे अध्याय में। तो वहां ये जो बात लिखा वो बहुत गुड़ बात थी, इसलिए श्रीधरस्व सकलम वेद की प्रसाद, इसलिए व्याकरण की कितनी गुड़ बात होती है। एक देश में जहां कहीं हम लोग देखे नहीं इस तरह लगा दिया नहीं। बंशीधरी हमारे पास बंशीधरी और अच्छी नहीं, श्रीधरी और वो अन्वितार्थ दो रखते हैं। अन्वितार्थ में ये फायदा है कि थोड़ा सरलता है, मैंने हर श्लोक के अन्वय जब लगा देता है तो थोड़ा व्याख्या में सरलता हो जाए। व्याकरण वगैरह जो छूटे हैं वो लगाने का, जैसे भी अन्वितार्थ श्रीधर का विस्तार ही है। वो जिन जगहों में श्रीधर ने छोड़ा है, सब श्रीधर ने तो पूरे श्लोक हर अध्याय का नहीं किया, जो कठिन कठिन जगह उन्हीं पर किया है। तो जहां छोड़ा है, जैसे महात्म्य श्रीधर ने उठाया ही नहीं कुछ, पूरा छोड़ दिया है। जन्माद्य को उठाया, फिर बीच में कुछ सरल अध्याय रहे उनको भी छोड़ दिया। वहां अन्वितार्थ ने पूरा किया। अन्वितार्थ अब ये तो मैं नहीं देखा कितना है, लेकिन बहुत अच्छी टीका है। इनके पास तो होगी भारत के ये पीएचडी धारक बंशीधरी ने जो जहां श्रीधराचार्य की व्याख्या की है, बंशीधरी चूर्णिका, बहुत सारी टीका है, भागवत को अनंत टीका है। श्रीधर स्वामी नाम की उच्चिष्ट देते करके जो जो उन्होंने कहना बाकी रख दिया सब हम कहेंगे करके। तो अन्वितार्थ हम लोग बहुत पहले, पत्राकार है हमारी, और श्रीधरी भी हमारी पत्राकार थी, तो हमने उसको जिल्द बना दिया क्योंकि खराब हो रही है। एक त्रयोदश टीका वाली मिलती है वो नहीं है। तो ये श्रीधरी हमारी पत्रकार थी, तो हमने इसको दो भागों में पूर्वार्ध उत्तरार्ध करके बंधवा दिया, सिलवा दिया, तो उससे पढ़ने में सुविधा हो गई। और एक पत्रकार रखा है जो जैसे कि श्लोक में बहुत सुंदर है, दोनों कपड़े में बंधे। चलिए, श्रीधरस्व सकलम वेद अजन्म जन्म रक्षण वृक्ष है। तो इसका व्याख्या दोनों ने किया। अजन्म ने ब्रह्मा के नक्षत्र का नक्षत्र ही श्री कृष्ण का नक्षत्र, ऐसे कुछ वहां लिखा हुआ। अजन्म से लिया उन्होंने कृष्ण। श्रीधरी जी ने व्याख्या किया अजन्म नारायण तस्मात् जन्म यस्य बहुगिरी में ले गया। वृक्ष मने वही नक्षत्र। और वंशीधरी दो तरह से व्याख्या किया गया। ये बहुगिरी श्रीधरी जी को लिया मैंने अजन्म अजना नारायण तस्मात् नारायणात् जन्म यस्य ब्रह्मा तस्य ऋक्षम ब्रह्मा का नक्षत्र, तो ब्रह्मा का नक्षत्र ही नारायण का नक्षत्र है। नहीं, भगवान कृष्ण कृष्ण का नक्षत्र था, वो ब्रह्मा का भी। ब्रह्मा का नक्षत्र रोहिणी है, तभी तो ये लिख रहा है। नक्षत्र देवताओं, नक्षत्र के देवताओं में रोहिणी तो ब्रह्म का माने ब्रह्मा संभवतः भगवान नारायण से रोहिणी नक्षत्र में प्रादुर्भूत हुए, और वही नक्षत्र कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। नक्षत्र के रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा है। अच्छा,
रोहिणी ब्रह्मा है, सबके अलग अलग होते हैं ना। मतलब सभी नक्षत्र के स्वामी मूल अलग के- हैं। अश्विनी कुमार है, बरड़ी की यमराज है, वैसे ही हाँ, इसलिए उन्होंने ब्रह्मरक्षक कहा जाता है। ब्रह्मभक्त। तो ब्रह्मभक्त माने रोहिणी, ब्रह्मभक्त का मतलब रोहिणी। ठीक है, तो अजन्मा मान करके मतलब जन्म रहित मान करके उन्होंने व्याख्या किया। उन्होंने ठीक किया है। तो जो अजन्मा है उस अजन्म से जो जन्म जिसका हुआ है, ब्रह्मा उसका जो नक्षत्र पूर्वावय कहा, स्वात्मनिर्णय परिवाराधारः स्वरावयवः समुदायस्य हात्वान् तस्य समुदायस्य प्रातिनिधिक संज्ञा से समासस्तेन तेन वाक्य की प्रातिनिधिक संज्ञा नहीं हुई व्यावृत्ति होती। अब तेन वाक्य सुनना में लिख रहा है। मूलकेनुपदंसम इत्यादौ वाक्यस्य तो मूल के उपदंसम ये वाक्य था, मूल को उपदंसम ये समास था, इसलिए मूल के उपदंसम वाक्य की प्रातिनिधिक संज्ञा नहीं हुई। समझ में आया कि नहीं? मूल के उपदंसम की प्रातिनिधिक संज्ञा प्राप्त है, अरे समुदाय की प्रातिनिधिक संज्ञा, समुदाय तो भिन्न है इसलिए उसकी प्रातिनिधिक संज्ञा प्राप्त है, इसलिए नहीं हुई। कृदंतत्वेन भी प्राप्त है। यदि कहने कृत ग्रहण गतिकारक पूर्व तो समुदाय में कृदंत तदादित्व को आरोपित करके प्रातिनिधिक संज्ञा प्राप्त है, निषेध कर दिया इसने। मूलकेनुपदंसम इत्यादौ वाक्यस्य संज्ञा दुर्वारा कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणात् इति चेत् वैभवम्। ये अलग इसी में जो मैं कह रहा हूँ उसमें पूर्व पक्ष कर दिया, क्योंकि समास पूर्व सूत्र से तो व्यावृत्ति हो गई, अर्थवत सूत्र से जो मूल के उपदंसम वाक्य की प्राप्ति थी प्रातिनिधिक संज्ञा, उसको समासक ग्रहण कृत नियम से बारिश हो। किंतु कृतधिक समासांश के कृदंत तदादित्व ने जो प्राप्त प्रातिनिधिक संज्ञा है उसका वारण कैसे करो? कृदंत तदादि कैसे है? कृदंत तदादि तो उपदंश है, मूल के उपदंश नहीं है, लेकिन कृत ग्रहणे गतिकारक अर्थात कृदंत में रहने वाला जो कृदंत तदादि है वो कारक विशिष्ट ने आरोप कर दिया जाए। तो कारक विशिष्ट जो मूल के उपदंश है उसमें भी कृदंत तदादित्व का आरोप कर लिया, तो बन गया कृदंत तदादि हो गया मूल के उपदंश, इसकी भी प्रातिनिधिक संज्ञा हो जाएगी। तो आप पूर्व सूत्र से प्राप्त को हटाया, अब कृदंत ने कर दिया, तो हटाने का मतलब क्या है? मैंने एक आदमी हटाए और कहीं से वो आ जाए तो मतलब क्या है? हमारा हटाना बेकार हो, ये कहना है। समासक ग्रहण कृत नियमेन परत्वात् बाधा। तब कहा कि समासक ग्रहण कृत नियम पर है, अब कृतधिक समासार्थ से प्राप्त प्राप्ति संज्ञा पूर्व है, इसलिए परत्वात्। तो सूत्र के में पाठ सूत्र के पाठ को लेकर पूर्वा पर बढ़ा रहा है। कल एक ही जगह का दो पूर्वा हाँ। बनाया हाँ संप्रसारण। वही हुई। तो कृदंत समासार्थ में कृदंत पहले है और समास उसी में बाद में, तो उसी के अंदर जो पाठ में पूर्वा पर है उसी पाठ को लेकर गौणगत पाठ हो गया। तो ये पाठ को लेकर के परत्वात् समासक ग्रहण कृत नियम परत्वात् कृदंत समासार्थ के प्रातिपदिका बाधक है कि नहीं? क्योंकि समासक ग्रहण कृत जो है वो निषेध में उसका तात्पर्य है, उसका तात्पर्य क्या है? निषेध में। और निषेध जो होता है वो सर्वतोभावेन बलवान होता है, पर तो है ही, लेकिन निषेध जो है सर्वतोभावेन बलवान है कि नहीं? माने निषेधाश्च बलीयांसा, निषेधाश्च बलीयांसा, जो निषेध है वो सर्वतोभावेन बलवान है। समासक ग्रहण का नए नए तात्पर्य है, अरे समास की तो प्रातिनिधिक संज्ञा होती ही थी, फिर उसका अतिरिक्त फल क्या है? न वाक्य न निषेध में है, और निषेध सर्वतोभावेन बलवान है, इसलिए जो है ये कृदंतत्वात् प्रातिनिधिक संज्ञा नहीं है। एवं च कृतग्रहण कृतधिते सूत्रे कृतग्रहण परिभाषा नोपतिष्ठत एव निष्फलत। क्यों? प्रातिनिधिक संज्ञा कृतग्रहणे गतिकारक लगा के जो प्राप्त था उसको समासक ग्रहण परत्वात् बारिश कर दिया, तो परिभाषा निष्फला हो, इसलिए निष्फलत्वेन अत्र सूत्रे, इस सूत्र घटक में जो कृत है उस सूत्र इसमें जो है ये परिभाषा नहीं लगती है, फल रही तत्वात्।